नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। आप सभी जो मुझे कमेंट्स करते हैं, काफी ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें मैं रिप्लाई दे देता हूं, बट कुछ कमेंट्स फिर भी रह जाते हैं जिनके ऊपर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। अगर आपका कोई ऐसा रिप्लाई नहीं मिल पाता है आपको किसी इंपॉर्टेंट सवाल का, तो आप मुझे वो सवाल वापस से पूछें, सो दैट कि जब वो कमेंट ऊपर आएगा तो शायद मैं उसका रिप्लाई जल्दी से और आसानी से कर पाऊंगा। बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा सा रिप्लाई करने में मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, अब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरा YouTube ऑलमोस्ट भरा पड़ा है इस टॉपिक से और मेरे पास भी काफी ज्यादा सवाल आए थे, तो आज मैं अपने रिसर्च को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कल्कि अवतार के बारे में। इवन दो ये वीडियो बनाने से कुछ घंटे पहले या 1 घंटे पहले मेरे पास एक व्यूअर्स का मैसेज भी आया था, जो स्पेशली उन्होंने मुझे बोला था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और तब मैंने उन्हें बताया था कि मैं इस वीडियो पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूं। तो दोस्तों, कल्कि अवतार, काफी लोग तो ये तक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब यहां पर कलयुग का अंत आने वाला है और कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को कल्कि अवतार तक बता दिया है कि मैं कल्कि अवतार हूं। कुछ लोगों ने ये बताया कि आने वाले 10 सालों में कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है। बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है कल्कि अवतार के बारे में जो कि अनएक्सपेक्टेड है। लाइक ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं। तो दोस्तों, उन्हीं कुछ स्टडीज को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज जो भी मैं आपके सामने बोलूंगा, जो भी मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, उसका जो बेस होगा वो होगा श्रीमद् भगवत पुराण। श्रीमद् भगवत महापुराण जो है उसका बेस होगा और वो बेस मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा। श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कल्कि के बारे में सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहां पर लिखी हुई है। आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी और बुक्स को पढ़ के या किसी आर्टिकल को पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस चीज के बारे में डिटेल में जानना है, आप श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय को पढ़ लें। आपको काफी हद तक काफी ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और वो ही कुछ चीजें मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा आराम से क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप अगर इस र्यूमर्स में फंसे हुए हैं या पैनिक हो रहे हैं कि क्या कलयुग का अंत है, तो वो आपके दिमाग से आप निकाल दें। सबसे पहले 4 युग यहां पर हुए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और यहां पर कलयुग। सतयुग की जो एज थी, जो टाइम ड्यूरेशन था, वो 17 लाख समथिंग वर्ष के आसपास था। त्रेता युग का जो टाइम ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट 12 लाख वर्ष के आसपास था। उसके बाद द्वापर युग का जो टाइम ड्यूरेशन था वो यहां पर था 8 लाख वर्ष के आसपास। और कलयुग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 लाख वर्ष के आसपास है। एक चीज हम सभी ने सुनी होगी कि समय का पहिया घूमता है। समय हमेशा शुरू से अंत और अंत से शुरू होता है। इसी प्रकार से यहां पर कलयुग के बाद वापस से ऐसा नहीं है कि पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी या पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी एक स्थूल जड़ है जो कि अपनी दूरी पर घूमती है, और यहां पर कलयुग अगर खत्म होता है तो वापस से सतयुग का प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं है कि स्थितियां रुक जाएगी, सतयुग का प्रारंभ यहां पर वापस से होगा। दूसरी बात, यहां पर सतयुग और उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। त्रेता युग में हमने रामायण के किस्से सुने हैं, द्वापर युग में हमने महाभारत के किस्से सुने हैं, और कलयुग को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। रामायण में हमने एक चीज देखी कि 14 वर्ष का वहां पर वनवास मिला था भगवान श्री राम को, और 14 वर्ष के वनवास के बाद काफी सारी चीजें हमने रामायण में देखी है। पर एक चीज, रामायण की जो आयु थी वो 12 लाख वर्ष के आसपास है, उसमें से सिर्फ 14 वर्ष का वनवास यहां पर मिला था भगवान श्री राम को। इसका मतलब रामायण एक अध्याय है त्रेता युग का। त्रेता युग का रामायण एक अध्याय है, एक युग है रामायण। त्रेता युग के युग का एक छोटा सा युग है रामायण। उसी प्रकार से द्वापर युग के युग का एक छोटा सा युग है या एक छोटा सा अध्याय है यहां पर महाभारत। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कलयुग की। भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक के जरिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही थी। अगर आपने कभी भी उस श्लोक को नहीं सुना हो तो मैं यहां पर दोहरा देता हूं श्लोक को। यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अपियुत्थानम धर्मस्य तदस्मानं युजामह्यम। इस श्लोक का मतलब है कि जब जब धरती पर धर्म का नाश होगा, अधर्म की विजय होगी,
जब जब धरती पर किसी भी प्राणी जन को हानि होगी या फिर भावनाओं का विनाश होगा, भावनाओं को अहित किया जाएगा, और जहां पर एक दूसरे का भेद यहां पर खत्म करके लोग एक दूसरे पर शासन करने की आशंका रख लेंगे, असुरी प्रवृत्ति जब प्रकट होने लग जाएगी, तब तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, तब तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी अवतार के रूप में यहां पर जन्म लेंगे। ये एक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अब यहां पर बात करते हैं कि किस तरह से चीजें होने वाली है और श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पर यह बताना चाहता हूं कि कलयुग खत्म कब होगा और सतयुग की शुरुआत कब होगी, इसको आप समझिएगा। उससे पहले आप ये समझिएगा कि कलयुग की शुरुआत कब हुई। कलयुग की शुरुआत आज से कम ये मान के चले 3000 ईसा ईस्वी पूर्व यहां पर कलयुग की शुरुआत हुई थी। जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, कलयुग का आरंभ जो मैं बता रहा हूं 3000 ईसा ईस्वी पूर्व, तब यहां पर जो 5 बड़े ग्रह हैं, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि, ये सभी मेष राशि में 0 डिग्री पर आ गए थे। पांचों बड़े ग्रह जब मेष राशि में 0 डिग्री पर आए थे, तब यहां पर कलयुग की शुरुआत हुई थी। और वापस कलयुग से सतयुग की शुरुआत कब होगी? तो सतयुग की शुरुआत होगी जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और गुरु जो हैं तब एक साथ एक ही समय पे पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। एक साथ एक ही नक्षत्र में एक साथ एक ही समय पुष्य नक्षत्र के फर्स्ट चरण, पहले चरण में, पहले पल में प्रवेश करेंगे, तब यहां पर सतयुग की शुरुआत होगी और कलयुग का यहां पर अंत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो कि ये कहना कि कलयुग का अंत अभी है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अभी तो बहुत कुछ है जो कलयुग में होना बाकी है और अभी तक नहीं हुआ है। कलयुग की जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक आदमी की मिनिमम आयु 125 वर्ष की थी, और आज की डेट में हम जहां पर अभी ये वीडियो बना रहे हैं, तब आज की डेट में एक आदमी की मिनिमम आयु 75 ईयर है। और जैसे जैसे ये आयु कम होती जाएगी, कलयुग जब खत्म होगा और जब सतयुग की आरंभ होगा, तब एक आदमी की मिनिमम आयु 12 से 25 वर्ष के आसपास रह जाएगी। तब यहां पर हम बोलेंगे कि कलयुग यहां पर खत्म होने वाला है। और अभी तक जो कलयुग की आयु खत्म हुई है, कलयुग का जो एज हुआ है वो ऑलमोस्ट 5127 वर्ष के आसपास यहां पर हुआ है। इसका मतलब कि टोटल आयु जो हमने बताई 4 लाख वर्ष, उसमें से 5127 वर्ष यहां पर कंप्लीट हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर देखिए कि 4,26,000 वर्ष अभी कलयुग के बाकी हैं। मतलब कि भगवान कल्कि को अवतार लेने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है। भगवान कल्कि को अवतार लेने में बहुत लंबा समय बाकी है, तब जाके भगवान कल्कि कहीं अवतार लेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये वो समय है, या हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही है। आज भी मैं बोलता हूं कि धर्म है, और काफी लोग जो है वो धर्म को फॉलो करते हैं। काफी लोग जो है, धर्म का मतलब किसी एक रीजन को लेकर नहीं है। यहाँ पे धर्म को आप गलत तरह से मत समझिएगा। कहने का मतलब ये कि महाभारत के समय या रामायण के समय भगवान श्री राम सिर्फ इंडिया में ही नहीं थे। ये पूरी सृष्टि को लेकर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री या एक देश या एक सिटी या एक शहर को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे जब भगवान कल्कि आएंगे तो वो सिर्फ भारत का कल्याण करने के लिए नहीं आएंगे, वो सृष्टि का कल्याण करने के लिए आएंगे। वो सृष्टि के लिए आएंगे, इसका मतलब कि हर एक देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आज हम देखते हैं कि भगवान शिव को हर एक कंट्री में पूजा जाता है। भगवान श्री राम की हर एक कंट्री में आपको ऑलमोस्ट सभी जगह मूर्तियां मिल जाएगी। भगवान हनुमान का आपको हर एक कंट्री में प्रमाण मिल जाएंगे। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भगवान किसी एक देश के या एक रीजन के लिए नहीं है, ये पूरे सृष्टि के लिए है। और हम इसीलिए बात करते हैं कि पूरी सृष्टि एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोलते हैं वो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ इंडिया बना के छोड़ दिया, उन्होंने पूरा सृष्टि का निर्माण किया है। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कलयुग का आरंभ किस प्रकार से होगा। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कल्कि अवतार होंगे तो उनका कैसे पता लगा सकते हैं कि कल्कि अवतार इस प्रकार से होंगे या इस तरह से वो यहां पर जन्म लेंगे, या जब वो जन्म लेंगे तो क्या स्थितियां रहेंगी उस समय। अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया था, या भगवान श्री राम की जो कुंडली हमें मिलती है इंटरनेट पे, उसके जरिए हम देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में 5 ग्रह जो है थे वो उच्च के थे। 5 ग्रह भगवान श्री राम की कुंडली में उच्च के थे, जिसमें कर्क लग्न था, कर्क राशि थी उनकी, और लग्न में ही चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग उनका बना हुआ था।
इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था और उनकी जो कुंडली हमारे सामने आती है उसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर राहु को छोड़ के सारे के सारे ग्रह जो हैं या तो वो स्वग्रही हैं या वो उच्च के हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा, सतयुग का निर्माण हो रहा होगा, तब सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक साथ पुष्य नक्षत्र में के पहले चरण में प्रवेश कर रहे होंगे। और इसी प्रकार से जब कल की अवतार का जो जन्म होगा वो भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में होगा, जहां पर उनकी कुंडली में भी सारे के सारे ग्रह या तो स्वग्रही होंगे या उच्च के होंगे, और ज्यादातर ग्रह जो है वो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे होंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो डेफिनेटली वहां पर कल की अवतार का जन्म होता है। कल की अवतार के जन्म के होने से पहले काफी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड होने लग जाएंगी, या जो काफी ऐसी चीजें हैं जो हम शायद न देख पाए, बट आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो यहाँ पर देखेंगी। जिसमें से एक दो चीजें कुछ ऐसी होंगी जो सृष्टि पर परिवर्तन, जलवायु बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी होगी, इंसान से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। एक आदमी की नॉर्मल एज जो होगी वो 12 से 25 वर्ष की रह जाएगी। जो हाइट रहेगी वो मिनिमम कम से कम 4 इंच के आसपास रह जाएगी। और दो महत्वपूर्ण चीजें जो मैं देखता हूं यहाँ पर, अगर हम इंडिया की बात करें तो दो महत्वपूर्ण चीजें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। गंगा नदी जो है वो कहीं ना कहीं सूखने के कगार पर उस समय रहेगी। गंगा नदी जो है वो सूखने के कगार पर रहेगी। और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा, गाय जो है वो दूध देना ऑलमोस्ट बंद कर देगी। उस समय जब कलयुग का अंत आ रहा होगा, जब गाय यहाँ पर दूध देना बंद कर चुकी होंगी, ऐसे प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पर कलयुग का समाप्ति होगी और यहाँ पर अगेन सतयुग का आरंभ होगा। अदरवाइज अभी जो हमारे सामने, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी परेशानियां हैं, या जो लोग एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं या एक दूसरे के लिए खिलाफ कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए या इन छोटे स्तर पर इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ही ये महामारियां काफ़ी है। या ये जो छोटी मोटी बीमारियां, भूकंप या बाढ़ या ऐसी चीज़ें आती है, इन लोगों को इन चीज़ों से हटाने के लिए ये चीज़ें अभी के समय के लिए काफ़ी हैं। जब इन चीज़ों के से भी आगे जब मनुष्य निकल जाएगा और मनुष्य एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा सर्वनाश की जब स्थिति बनेगी, तब यहाँ पर हम कल की अवतार के बारे में देख पाएंगे कि कल की अवतार यहाँ पर हो रहे हैं और भगवान कल की अवतार यहाँ पर लेके प्रकट हो रहे हैं। अब एक बहुत जो आप सभी के दिमाग में आता होगा कि कल की अवतार क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सर, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। कल की अवतार कोई ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके 8 हाथ होंगे, 4 हाथ होंगे, उसने तलवारें ले रखी होगी या वो उसके बोलने से ही सब कुछ होने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कल की अवतार मतलब कि कल की युग होगा यहाँ पर। जैसे त्रेता युग में रामायण एक युग था, द्वापर युग में महाभारत एक युग था, जो बहुत लंबी लड़ाई थी और जिस लंबी लड़ाई में सारी चीजें सीखी गई थी, सारी चीजें बताई गई थी। एक चैप्टर है पूरी तरह से। उसी तरह से कलयुग में जब कल की आएंगे तो वो एक चैप्टर होगा पूरा, वो एक युग होगा, वो एक अध्याय होगा पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी ने पैदा लिया, एक आदमी पैदा हुआ और उसने पूरी सृष्टि को एक ही सेकंड में बदल दिया, ऐसा नहीं होगा। कल की एक लंबी लड़ाई होगी, वो भी कल की एक समय होगा, एक अध्याय होगा। हर एक युग के 3 अंतराल होते हैं, हर एक युग के 3 अंतराल होते हैं, हर एक युग के 3 फेजेस होते हैं। और तीसरे फेज में जब सृष्टि पहुंचती है तब यहां पर किसी के जन्म का प्रमाण मिलता है, किसी के जन्म का अध्याय शुरू होता है। रामायण के का जो है वो त्रेता युग के अंत का रामायण है, द्वापर युग के अंत का महाभारत है। इसी तरह से कलयुग के अंत का कल्कि होगा। तो अभी कलयुग का अंत नहीं है, अभी हम कलयुग के पहले अध्याय के या पहले युग के सेंटर में पहुंचे हैं। अभी पहला युग खत्म भी नहीं हुआ है। कलयुग के 3 युग होंगे। कलयुग जो है वो 3 युगों में डिवाइड होगा। जैसे एक नक्षत्र के 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उसी तरह एक युग के 3 चरण होते हैं। और कलयुग का अभी पहला चरण का फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 10 साल है ये फर्स्ट हाफ के ट्रांजिट टाइम में यहां पर है और हम सेकेंड हाफ में पहुंचने वाले हैं। तो कलयुग के फर्स्ट हाफ के सेकेंड हाफ में हम पहुंचने वाले हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये बिल्कुल भी आप डरना छोड़ दें कि हम मरने वाले हैं या सृष्टि खत्म होने वाली है या कुछ ऐसा बुरा होने वाला है और कल की आने वाले हैं, ऐसा अभी नहीं है।
अभी कल्कि की पूजा का अवतार चल रहा है। कल्कि की पूजा का अवतार अभी ये जो चल रहा है ये कल्कि की पूजा का अवतार है। ये कल्कि के जन्म का या कल्कि के अध्याय का अभी अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर कल्कि की पूजा का अवतार है। अब कल्कि की पूजा का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में आप जरूर बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है और मैंने ये वर्ड यहाँ पर क्यों बोला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल थे कल्कि अवतार को लेके, इस वीडियो के जरिए मैंने सारे सवालों के बराबर आंसर दिए होंगे। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको श्रीमद् भगवत पुराण महापुराण मिल जाता है तो प्लीज एक बार पढ़िएगा, उससे आपको काफी ज्यादा जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो में आपको किसी भी तरह से कोई डाउट हो, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकता हूं। इसी तरह से अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या और भी कोई जानकारी चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर पाऊं। कुंडली एनालिसिस मैं पेड करता हूं, ये मैं आपको बता दूं ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। दोस्तों इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नेगेटिविटी लेके बैठे हैं या जो कल्कि अवतार को लेके कंफ्यूजन लेके बैठे हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि अभी समय बहुत बाकी है और हमारी लाइफ अभी बहुत ज्यादा लंबी है।